दोस्तों, भारत सरकार ने चाइनीज मोबाइल फ़ोन कंपनियों के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया है। एक कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है भारत सरकार चाइनीज मोबाइल फ़ोन कंपनियों के खिलाफ। और उसमें सबसे बड़ा कदम ये उठाया गया है कि ऐसे उपकरण और ऐसे मोबाइल फ़ोन जिनकी कीमत 12,000 रुपये से कम होगी वो भारत में नहीं बिकेंगे, उनको बैन किया जाएगा। ये बैन इन मोबाइल फ़ोन पर किस प्रकार से लगेगा, इसके लिए कोई नियम कानून बनेगा, कोई एक्ट बनेगा या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार से ये जो मोबाइल फ़ोन है जिनकी कीमत 12,000 रुपये से कम होगी वो भारत में बैन होंगे, तो किस प्रकार से होंगे। ऐसा भारत सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि बहुत सारे इंडियन बेस्ड मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं जो कि एक लंबा संघर्ष कर रही हैं, लेकिन फिर भी अपना जो अस्तित्व है वो मार्केट में बना नहीं पा रही हैं। तो उनको बढ़ावा देने के लिए और जो चाइना की मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं जो कि भारत में अपना मोनोपोली स्थापित करना चाहती हैं और एक तरीके से यहाँ का जो पैसा है वो चाइना को भेजती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत सरकार को टैक्स भी नहीं देती हैं। और एक बात और भी कि अगर आप देखेंगे जो भी आपकी फ्रेंड सर्किल हो, जितने भी लोगों को आप जानते हो, अगर आप उनको देखें तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो चाइनीज मोबाइल फ़ोन ही यूज करते हैं। उनके पास Xiaomi, रियलमी, ओप्पो, वीवो या फिर टेक्नो जैसी मोबाइल फ़ोन जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके ही मोबाइल फ़ोन आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास हर रेंज में जो है मोबाइल फ़ोन उपलब्ध होते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को विश्वास होता है कि ये फ़ोन अच्छे होते हैं। लाइक एज अगर आपके पास 8,000 रुपये हैं तो भी आपको एक चाइनीज़ मोबाइल मिल जाएगा। अगर आप 40,000 50,000 तक का फ़ोन लेना चाहते हैं तब भी आपको जो है मार्केट में मोबाइल फ़ोन चाइनीज़ कंपनियां बेच देती हैं। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो जून 2022 तक की तिमाही की जो रिपोर्ट आई है, एक कंपनी है जिसका नाम आपको पता ही है, काउंटर पॉइंट है। काउंटर पॉइंट जो है ये क्या करती है, ये जितने भी मोबाइल फ़ोन भारत में बिकते हैं, किस कंपनी के बिकते हैं और किस कंपनी ने कितना व्यवसाय किया, इसका वो एक रिकॉर्ड रखती है। तो इसमें ये पाया गया कि जून 2022 की तिमाही तक भारत में कुल बिक्री में सस्ते फ़ोन का जो योगदान था वो 1/3 था। यानी कि जितने भी मोबाइल फ़ोन बिके उसमें 33% जो मोबाइल फ़ोन थे उनकी कीमत 12,000 रुपये से कम थी और उसमें 80% जो हिस्सा रहा वो चाइनीज मोबाइल फ़ोन कंपनियों का था। तो इस प्रकार से बाकी देश की जो कंपनियां हैं या फिर जो भारतीय मूल की कंपनियां हैं, माइक्रोमैक्स, लावा जैसी जो कंपनियां हैं वो संघर्ष कर रही हैं, एक लंबा संघर्ष अपने आप को स्थापित करने में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं चाइनीज़, ये भारत में व्यवसाय भी करती हैं, भारत में अपना मोनोपोली भी स्थापित कर रही हैं और भारत सरकार को टैक्स भी नहीं देती हैं। तो इसलिए इनको भारत के मार्केट से बाहर करना ये भारत के हित के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ मोबाइल फ़ोन कंपनियां ही नहीं, मतलब सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही नहीं, अगर कुछ हार्डवेयर की बात की जाए, जैसे कि अगर हम देखें कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनकी कीमत 12,000 रुपये से कम होती है तो वो भी भारत में काफ़ी अच्छे तरीके से ये चाइनीज़ कंपनियां बेच रही हैं, तो उनको भी बैन किया जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा मोबाइल या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जिसकी कीमत 12,000 रुपये से कम होगी वो भारत में नहीं बिक पाएंगे। अब देखो, इसी के साथ कुछ चाइनीज़ ऐप भी बैन किए गए हैं। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ ऐप हैं जो कि इंडिया में लंबे समय से बैन रहे हैं। आपको याद होगा भारत में एक ऐप खूब जो है पॉपुलर हुआ था, बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना रहे थे। उसका नाम बताइए, नाम तो मुझे भूल ही गया। एनीवे, इसी के साथ पबजी आपको याद होगा, पबजी भी भारत में खूब हंगामा मचाया था। अंत में पबजी को भारत में बैन किया गया, लेकिन पबजी की तरह एक नया जो है गेम मार्केट में लॉन्च हुआ जिसका नाम था BGMI। हालांकि BGMI को भी अब टेकन डाउन कर दिया गया है गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर से भारत में। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखो, ये जो BGMI है ना, कहने के लिए तो ये जो कंपनी है ये चाइना की नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कंपनी है BGMI ये चाइना की नहीं है, ये कोरिया बेस्ड कंपनी है। ठीक है, साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है और इसका नाम है क्राफ्टन कंपनी ने इसको बनाया है। लेकिन इसमें टेंसेंट होल्डिंग कितनी है? लगभग 14% है। मतलब ये कि टेंसेंट ये वही कंपनी है चाइना की जिसका पबजी था। तो पबजी यानी कि वही कंपनी जिसने पबजी बनाया था, उसी कंपनी ने BGMI को भी डेवलप करने में आर्थिक रूप से मदद की है। और ये जो गेम है बिल्कुल पबजी की तरह है। अभी एक खबर आई थी लखनऊ से, आपने देखा होगा कि वहाँ पर जून में एक 16 साल का बच्चा कहें या फिर जो कुछ भी कह लें आप, तो वहाँ पर एक किशोर था, एक लड़का था, उसने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसकी माँ ने उसे BGMI ये जो गेम था इसको खेलने से रोका था। तो मतलब वो इतना एग्रेसिव हो गया कि उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो निश्चित रूप से ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर इस प्रकार के ऐप, इस प्रकार के गेम मोबाइल फ़ोन में रहेंगे जिससे बच्चे इस हद तक जो है
आक्रामक हो सकते हैं कि वो अपने बिल्कुल ब्लड रिलेशन वालों की जान ले लें। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को बैन किया जाना ये बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो दिमाग बनेगा वो एक शांत दिमाग नहीं बनेगा, वो एक उग्र दिमाग का निर्माण करेगा। और ऐसे उग्र बच्चे जो होंगे वो भारत के लिए तो बात छोड़िए, अपने लिए खुद ही बहुत ही घातक रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो BGMI है इसको भी बैन किया गया। और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें और भी आपको देखने को मिल सकती हैं कि चाइना का जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जाता है और यहाँ जो चाइनीज़ कंपनियां हैं वो खूब फ़ायदा कमा कर ले जाती हैं यहाँ से। साथ ही साथ कुछ ऐसे तरीके वो खोजती रहती हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, ताकि वो जो पैसा है वो सीधे सीधे अपने देश ले जा सकें और भारत सरकार को टैक्स भी ना दें। तो इस प्रकार के कदम ऐसी कंपनियां उठा रही हैं। तो इसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन कंपनियों के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लिया है, जिसमें 12,000 रुपये से कम मूल्य के जो मोबाइल फ़ोन और डिवाइस होंगे वो चाइनीज़ मोबाइल कंपनियां भारत में नहीं बेच पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भारत के साथ साथ भारतवासियों के हित के लिए ही उठाई जाती हैं और कोशिश की जाती है कि जो इंडियन कंपनियां हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनको जो है एक अच्छा मार्केट कैप दिलवाया जा सके। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी अब तक की पूरी अपडेट। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जो डिस्कशंस हैं वो लगातार आप तक पहुंचते रहें तो कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।